नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स भी लेकर आते हैं। साथ ही मंडियों का अपडेट भी हम आपको देते हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। हमारे साथ किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल से और दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे गोल्ड के साथ। पिछले 2 दिनों में हमने देखा अच्छी तेजी लौटी थी गोल्ड में, और उस रैली पर आज ब्रेक लगता दिख रहा है। 1% के आसपास की गिरावट दिख रही है। 96,700 के आसपास है एमसीएक्स पर सोना। गोल्ड फ्यूचर्स कॉमेक्स पर $3400 के नीचे आ चुका है। कई खबरें, एक तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पे भारत की तरफ से हमले किए गए हैं, उसके बाद से भी तनाव और ज़्यादा है। साथ ही खाड़ी देशों का जो तनाव है वो पहले से मौजूद है। साथ ही अब इस हफ्ते एक अहम अपडेट ये है कि पाकिस्तान, चाइना और यूएस, इन दोनों के अधिकारियों की इस हफ्ते बैठक हो सकती है और ट्रेड वॉर कम करने की उम्मीद है। लेकिन इन खबरों से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर कोई वजनदार खबर है जिस पर बाजार की नज़र रहेगी, वो है फेड की बैठक। आज दूसरा दिन है और आज देर रात ब्याज दरों पर फैसला आएगा। लेकिन ज़्यादातर बाजार के एक्सपर्ट्स को, ट्रेडर्स को लगता है कि ब्याज दरें 4.25 से 4.5% के बीच में स्थिर रहने की संभावना है। लेकिन आगे की कमेंट्री क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक जुलाई, सितंबर और अक्टूबर, इन तीनों बैठकों में चौथाई फीसदी की 3 कटौती की उम्मीद उनको लग रही है। लेकिन देखते हैं अगर कुछ सरप्राइज आए, क्योंकि दबाव तो है ट्रंप की तरफ से। किशोर सर, क्या लग रहा है? इतनी सारी खबरें हैं, गोल्ड को में वापस से रिस्क प्रीमियम दिख रहा है, क्या करना चाहिए करेंट लेवल पे सोने में? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन। गुड मॉर्निंग। आई थिंक जो बीच में जो थोड़ा जो ब्रीदर मिला था और मार्केट्स को थोड़ा लगने लगा कि ट्रम्प साहब थोड़ा एक कदम पीछे ले लेंगे, बट उन सारे उम्मीदों के ऊपर पानी फेरते हुए ट्रम्प साहब ने वापस के नया ड्यूटीज अनाउंस किया है और फार्मा सेक्टर के ऊपर ड्यूटीज अनाउंस करने का डिसीजन लिया है। तो आई थिंक मार्केट्स वापस उसी दौर में गया है कि जहाँ पे जो आर्थिक तनाव है, खास करके जो चाइना और यूएस के बीच में, उनको डिस्काउंट करते हुए। सेकंड इज दैट जियोपॉलिटिकली एक और रिस्क बढ़ गया है। जो इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो एक और जो एडिशनल रिस्क ऐड करते हुए दिख रहा है। तो मार्केट्स जो जो बीच में जो ब्रीदर लिया था और गोल्ड में थोड़ा करेक्शन आया था, वो टेम्पररी फेज था। अगेन जहाँ से आपको थोड़ा बहुत इसमें पॉजिटिविटी देखने के लिए मिल रहा है। और डॉलर में जो गिरावट है, डॉलर का जो वीकनेस है, आप गोल्ड के सामने है और बिल्कुल आप जापानीज येन के सामने भी आपको डॉलर का वीकनेस देखने में मिल रहा है। बेसिकली डॉलर एज अ सेफ हेवन बेट, वो उसका जो एग्जिस्टेंस है वो खोते हुए नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से जो गोल्ड का जो तेजी है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। जून वायदा अगर करंट लेवल्स में या 96,500 के आसपास इंट्राडे के लिए बाइंग का लेवल हो सकता है। 96,100 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 97,300 का टारगेट रख सकता है। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल तेजी का माहौल है। आई थिंक मीडियम टर्म थोड़ा सा अभी मतलब इनडेसिसिव है। जैसा आपने सही बताया कि शाम का जो फेड का जो ऐलान आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, बट उसका कमेंट्री को देखना चाहिए। अगर टैरिफ्स का असर है इन्फ्लेशन के ऊपर, और शायद अगर फेड बोलते हैं कि रेट का जो कटौती पॉसिबल नहीं है और प्रोबेबली ये साल के लिए रेट का शायद कटौती नहीं हो सकता है, तो भी गोल्ड में करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। तो सावधानी परखना चाहिए। शाम को अगर पोजीशन ओपन रखे जाते हैं तो प्रॉब्ली आपको ऑप्शन के साइड पे थोड़ा हेज करके चलना चाहिए, सो दैट आप कल सुबह का जो वॉलेटिलिटी से बच सकते हैं। तो एक अहम इवेंट्स है, उस पर भी आपको नज़र रखना है और साथ ही तमाम तरह के डेवलपमेंट तो हो ही रहे हैं, तो आपको अभी ये बचना है। लेकिन अगर ट्रेड करना है तो आप यहाँ पे खरीदारी करें। अगर रिस्क एपेटाइट आपकी अच्छी है तो बाइंग के साथ जाए। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है तो यहाँ पर खरीदारी के साथ ही जाने की सलाह है। लेकिन आप इस ट्रेड को कैरी ना करें, स्टॉप लॉस को भी फॉलो करें और अपनी पोजीशन को आज ज़रूर काट कर जाएं। दिनेश जी, आप बताएं गोल्ड पर आपकी राय क्या है? जी नमस्कार विश्वमोहन जी। गोल्ड की वोलेटिलिटी पर मैं थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूंगा। 22 अप्रैल को गोल्ड का भाव 99,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा था। 4 दिन पहले ये 92,000 रुपए आया।
और ये आज के दौर में हमें दोबारा 97,000 के ऊपर में प्राइसेस देखने मिल रहे हैं, तो करीब करीब मेरे हिसाब से ये 7 और 5 12,000 रुपए की तेजी मंदी हो चुकी है। तो जो रिटेल पार्टिसिपेंट है ये स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस से ही ट्रेड करे, जो भी कॉल या जो भी इंट्राडे पोजीशंस ले अपने स्टॉप लॉस जरूर लगाए। पहले बात तो ये बताना चाहूंगा। सेकंड, कल जो गोल्ड में एक बड़ी तेजी का रुख आया था वो इसके चलते आया था कि जो यूएस और चाइना का जो ट्रेड वॉर का जो डील था वो डिले होता जा रहा है और इसी कारण से प्राइसेस में एक बड़ा हमने इजाफा आता हुआ देखा। आज हमने दोबारा ये न्यूज देखी कि शायद ये वीकेंड तक के वहां पर कुछ न कुछ सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं, जिसके चलते हमने 700 से 800 रुपए गोल्ड में ओपनिंग दिखी है। बट ओवरऑल जो इसकी बढ़ने की स्पीड है वो घटने की स्पीड से कहीं ज्यादा है। जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड, जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक बार 96,500 96,600 जो मैंने कॉल दे रखी है वो अर्ली मॉर्निंग कॉल थी, लेकिन मुझे लगता है शायद इतना ज्यादा गिरावट इसमें हमें देखने नहीं मिले। 96,500 96,600 के आसपास बाय करे, 96,200 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करे, 97,100 और 97,500 के लेवल्स हमें आज दोबारा देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति अपनानी। जो कॉल है इसको अगर टारगेट हिट ना होते हैं तो क्या बने रहना है या निकल जाए? हालांकि आपके टारगेट के आसपास ही है, क्या नया टारगेट क्या है दिनेश जी? जी बिल्कुल 97,500 ऊपर हमें देखना चाहिए, लेकिन थोड़ा डिप्स पर बाय करना चाहिए। ये 96,500 के आसपास बाय करे, 97,050 और 97,500 ये अपसाइड पोटेंशियल मुझे नजर आता है। और चांदी में क्या कहेंगे दिनेश जी? चांदी मुझे गोल्ड के मुकाबले थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लगती है। बार बार ये 96,100 के आसपास से कल हमने 3 बार देखा, दोबारा मुड़ी है ऊपर पे 97,000 के आसपास ये रेजिस्टेंस ले रही है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अगर डिप आता है 96,150 के आसपास तो बाइंग का रुख देखना चाहिए। 97,050 के लेवल्स हमें अपसाइड देखने मिल सकते हैं। 95,450 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। जो लेवल्स मैंने दे रखी है वो पूरे इंट्राडे के हिसाब से है, शायद इवनिंग सेशन में ये लेवल टेस्ट करे, मौके का इंतजार करे, इस लेवल का वेट करे और वहीं पर ही बाय करे। चलिए, तो ये व्यू आपकी तरफ से चांदी पे। चांदी पे आप क्या कहेंगे किशोर सर? आई थिंक चांदी पे भी मैं बाई का सलाह दे सकता हूँ। यहाँ पे जुलाई वायदा 96,200 के आसपास यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं और स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए 95,700 के आसपास एंड 97,000 के आसपास का आपका टारगेट्स हो सकता है इंट्राडे के लिए। ओके, चलिए, तो चांदी पे भी कॉल आ गई है। गोल्ड